Good morning everyone, welcome. Today we will discuss about the liquid state and the gaseous state. पिछले पार्ट के अंदर अपन ने सॉलिड स्टेट के बारे में डिटेल से पढ़ लिया था। अभी लिक्विड स्टेट और गैसियस स्टेट के बारे में देखेंगे। लिक्विड हैव नो फिक्स शेप। लिक्विड के अंदर जो उनके पार्टिकल हैं उनसे बनने वाला मैटर है उसका शेप फिक्स नहीं होता। उसको किसी भी सब्सटेंस किसी बर्तन के अंदर कंटेनर में डाल देंगे तो वो उसी का शेप ले लेगा, लेकिन इनका जो वॉल्यूम है वो फिक्स होता है। इनकी जो स्पेस ऑक्यूपाई करने की जो टेंडेंसी है वो फिक्स रहती है हमेशा। वो उतना ही जगह घेरेगा जितनी उनका वॉल्यूम है। ओके, दे टेक अप द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच दे आर केप्ट। किसी भी पात्र के अंदर किसी भी बर्तन के अंदर इनको रखा जाता है तो वो उसी का शेप ले लेते हैं जितनी क्वांटिटी होती है उनकी। लिक्विड फ्लो एंड चेंज शेप सो दे आर नॉट रिजिड बट कैन बी कॉल्ड फ्लूइड। जैसे सॉलिड होते थे, सॉलिड रिजिड होते थे, वो किसी शेप के अंदर चेंज नहीं होते थे, लेकिन ये फ्लो करते हैं तो इसलिए इनको फ्लूइड भी बोला जाता है और इनका शेप चेंज हो जाता है। ठीक है, ये रिजिड नहीं होते। इसके बारे में और क्या है, सॉलिड से अगर कंपेयर कर लें, सॉलिड एंड लिक्विड कैन बी डिफ्यूज इनटू लिक्विड्स। सॉलिड किसी अगर बहुत सारा वाटर बॉडी है उसके अंदर कुछ लिक्विड सॉलिड डाल दिया जाए तो वो सॉलिड एक जगह से दूसरी जगह चला जाता है। ठीक है, लिक्विड के अंदर मतलब वो डिफ्यूज हो रहा है। जहाँ पर सॉलिड की क्वांटिटी ज़्यादा है वो कम क्वांटिटी की तरफ चला जाता है। डिफ्यूजन का मतलब ये है, अगर यहाँ दो जगह है किसी एक लिक्विड के अंदर, इस प्लेस के अंदर सॉलिड के कुछ पार्टिकल डाल दिए तो वो सॉलिड के पार्टिकल धीरे धीरे जब यहाँ पर क्वांटिटी उनकी कम होती है तो वो इक्वल अमाउंट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, तो ये इसका डिफ्यूजन कहलाता है। अगर इस लिक्विड के अंदर कोई और दूसरा लिक्विड डाल दिया जाए तो वो भी डिफ्यूजन से हर एक पार्ट के अंदर फैल जाता है, इसके पार्टिकल चले जाते हैं। तो लिक्विड के अंदर लिक्विड और सॉलिड डिफ्यूज होते हैं। द गैसेस फ्रॉम द एटमॉस्फेयर डिफ्यूज एंड डिजॉल्व इन वाटर। एटमॉस्फेयर की जो गैसेज है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वो सभी डिफ्यूज होती हैं और इसके अंदर डिजॉल्व भी होती है। एक प्लेस से दूसरी प्लेस में डिफ्यूजन से जाती भी हैं और इसके अंदर डिजॉल्व होकर रहती है। जैसे वाटर के अंदर ऑक्सीजन होती है, इसी की वजह से जो एक्वेटिक एनिमल है, जो पानी में रहने वाले जीव जंतु हैं, वो सांस ले पाते हैं। दीज गैसेस स्पेशली ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ एक्वाटिक एनिमल्स एंड प्लांट्स। जो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन है वो पेड़ पौधे जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं और प्लांट्स वगैरह है तो उनके लिए ये जरूरी होते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन इनके अंदर वाटर के अंदर या लिक्विड के अंदर डिजॉल्व होती हो। ऑल लिविंग क्रिएचर नीड टू ब्रीथ फॉर सर्वाइवल। जितने भी लिविंग क्रिएचर है जो जिंदा है तो उनके लिए सर्वाइवल के लिए ब्रीथ करना तो जरूरी है, सांस लेना जरूरी होता है। तो द एक्वेटिक एनिमल्स कैन ब्रीथ अंडर वाटर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन इन वाटर। तो वाटर के अंदर जो ऑक्सीजन डिजॉल्व होती है उस डिजॉल्व ऑक्सीजन को ही एक्वेटिक एनिमल ले पाते हैं, उनके लिए भी ऑक्सीजन जरूरी होती है। Thus, we may conclude that solid, liquid and gas can diffuse into liquid। तो इस तरह से हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, क्या परिणाम निकाल सकते हैं कि लिक्विड के अंदर चाहे सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैस हो, तीनों ही डिफ्यूज कर सकते हैं, वो फैल जाते हैं। द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ लिक्विड इज हायर देन दैट ऑफ सॉलिड। लेकिन अगर डिफ्यूजन की रेट देखें कि कितनी आसानी से सॉलिड लिक्विड के अंदर फैल जाता है, तो वहाँ पे लिक्विड की डिफ्यूजन रेट ज़्यादा होती है, क्योंकि लिक्विड आसानी से लिक्विड के अंदर पूरी तरीके से फैल जाता है, सॉलिड उतना तेज़ी से नहीं फैल पाता। ये कारण क्या है? दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट द लिक्विड स्टेट पार्टिकल मूव फ्रीली एंड हैव ग्रेटर स्पेस बिटवीन ईच अदर। इसकी वजह है कि लिक्विड स्टेट के जो पार्टिकल हैं उनके पार्टिकल के बीच में जो स्पेस है वो सॉलिड की तुलना में कम होता है, ज़्यादा होता है, और वो फ्रीली मूव कर सकते हैं। सॉलिड स्टेट के पार्टिकल अट्रैक्शन फोर्स उनमें ज़्यादा होता है और वो फ्रीली मूव नहीं कर सकते, ओके, सॉलिड स्टेट की तुलना में। नेक्स्ट,
गैसेस स्टेट देखें, गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल। कंप्रेसिबल उसको बोलते हैं जिस पर प्रेशर लगाया जा सके, प्रेशर करके उनका शेप चेंज किया जा सके। यहाँ पे अगर कोई गैस है तो बहुत सारी गैस को कंप्रेस करके एक छोटे से पार्ट या कंटेनर में इकट्ठा किया जा सके, ठीक है। तो ये गैसेस कंप्रेसिबल होती हैं। आपने सिलेंडर वगैरह देखे हैं तो वो कंप्रेस करके डाली जाती है उनके अंदर गैसें। ज़्यादातर यूज होती है एलपीजी और सीएनजी गैस। तो एलपीजी का फुल फॉर्म क्या है? द लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस सिलेंडर दैट वी गेट इन आवर होम फॉर कुकिंग। कुकिंग के लिए जो यूज की जाती है वो एलपीजी होती है। और द ऑक्सीजन सप्लाई टू हॉस्पिटल इन सिलेंडर इज कंप्रेस्ड गैस। कंप्रेस्ड गैस है ये। हॉस्पिटल के अंदर ऑक्सीजन दी जाती है तो वहाँ वो भी सिलेंडर में भरी जाती है, और एलपीजी जो गैस कुकिंग के लिए यूज की जाती है वो भी सिलेंडर में भरी जाती है और कंप्रेस करके भरी जाती है, क्योंकि ये कंप्रेसिबल है, आसानी से कंप्रेस होकर। लेकिन जो लिक्विड और सॉलिड है वो कंप्रेसिबल नहीं होते हैं, उनको कंप्रेस नहीं किया जा सकता, उनका शेप चेंज नहीं किया जा सकता है। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस सीएनजी है, वो फ्यूल के रूप में एज ए फ्यूल यूज की जाती है व्हीकल्स के अंदर। ड्यू टू इट्स हाई कंप्रेसिबिलिटी लार्ज वॉल्यूम ऑफ गैस कैन बी कंप्रेस इनटू अ स्मॉल सिलेंडर एंड ट्रांसपोर्टेड इजीली। और इसकी कंप्रेसिबिलिटी, गैसेस की कंप्रेसिबिलिटी ज़्यादा होने के कारण एक छोटे से कंटेनर के अंदर ही बहुत सारी गैस भर के आसानी से उसको ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है, एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है। द स्मेल ऑफ हॉट कुक्ड फूड रीच अस इन सेकेंड। आपकी मम्मी अगर किचन के अंदर खाना बना रही है तो किचन के अंदर से जो स्मेल है अच्छे खाने की वो कहीं पर दूर बैठे ही हमारी नाकों तक, नोस्ट्रिल तक पहुंच जाती है। क्या वजह है? ये डिफ्यूजन की वजह से ही है। गैसेस भी डिफ्यूज होती है। ड्यू टू हाई स्पीड ऑफ पार्टिकल एंड लार्ज स्पेस बिटवीन देम गैसेस शो द प्रॉपर्टी ऑफ डिफ्यूजिंग वेरी फास्ट इनटू अदर गैसेस। अब उनके बीच में गैस के जो पार्टिकल हैं उनके बीच में स्पेस बहुत ज़्यादा होता है लिक्विड और सॉलिड की तुलना में, और इनके जो पार्टिकल है वो मूव भी फास्ट करते हैं, इनकी स्पीड हाई होती है। इसकी वजह से स्मेल बहुत जल्दी हमारे नोस्ट्रिल तक पहुंच जाती है और गैस डिफ्यूज होने का प्रॉपर्टी दिखाती है सबसे फास्ट। इन द गैसियस स्टेट द पार्टिकल मूव्स अबाउट रैंडमली एट हाई स्पीड। गैसियस स्टेट के अंदर जो पार्टिकल है वो ज़्यादा तेजी से मूव करते हैं, इनकी स्पीड ज़्यादा होती है। ड्यू टू दिस रैंडम मूवमेंट द पार्टिकल्स हिट ईच अदर एंड ऑल्सो द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। जब कंटेनर के अंदर गैस को भरते हैं तो वो एक दूसरे पार्टिकल से भी टकराते हैं और वॉल से भी टकराते हैं, ठीक है। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस। अब इसकी वजह से वो जो कंटेनर है उसकी वॉल पर वो प्रेशर लगाते हैं। प्रेशर किसकी वजह से होता है? प्रेशर इज बिकॉज ऑफ फोर्स एक्सर्टेड बाय गैस पार्टिकल पर यूनिट एरिया। जो कंटेनर का पर यूनिट एरिया है, अगर ये कंटेनर है उसका ये मान लेते हैं ये पर यूनिट एरिया, इस पर जितने पार्टिकल आके हिट करते हैं वो हिट करने से जो प्रेशर लगता है वही गैस का प्रेशर कहलाता है, ठीक है। प्रेशर ऑन द वॉल, ओके। ये अलग अलग पार्टिकल अपन शो कर सकते हैं। सॉलिड स्टेट के अंदर पार्टिकल मूव कर नहीं पाते क्योंकि वो बहुत पास में होते हैं। लिक्विड स्टेट के अंदर थोड़ी सी स्पेस होती है जिसके कारण वो फ्रीली मूव कर पाते हैं, और गैस स्टेट के अंदर बहुत ज़्यादा गैप होने की वजह से वो बहुत स्पीड के अंदर मूव कर सकते हैं, ओके। दीज आर द डेमोन्स्ट्रेशन। नेक्स्ट विल बी इन द नेक्स्ट सेशन। थैंक यू ऑल।